हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। यस, आई होप आप सब ठीक होंगे। और बहुत दिनों बाद 8 से 10 दिन के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और रीज़न ये नहीं है कि पहले मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में पहले ब्लॉग्स रेगुलर आते थे, इरेगुलर होते थे, बट इस बार 8-10 दिन हो गए, ज़्यादा हो गया, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो है वो तबीयत जो है वो थोड़ी ठीक नहीं थी। मेरी, दीपिका, बीच में रूहान को भी थोड़ा सा कॉलिक होता है ना, तो वो सारी चीज़ें हुई थी। अभी अम्मी की तबीयत ख़राब है, तो आई थिंक ये मौसम ऐसा चल रहा है, वायरल ऐसा चल रहा है, हर जगह फैला हुआ है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी हो जाती है, फीवर आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें थी। बीच में दीपिका को एक बार हॉस्पिटल लेके गया था, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा थ्रोट का इरिटेशन हो गया था कि वो लिटरली कुछ गल्प भी नहीं कर पा रही थी और रातों को उठ के रोती थी। तो ये सारे चीज़ें थी कि 8-10 दिन हो गए ब्लॉग नहीं आ पाया, बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें थोड़ी सी बेटर हैं, मैं भी थोड़ा बेटर हूँ, अम्मी भी बेटर हैं, दीपिका भी बेटर है, रूहान अभी मस्त अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट एंड फाइन है, चीज़ें हैं। तो मैंने कहा आज ब्लॉग बनाता हूँ और अब देखते हैं इंशाल्लाह पूरा दिन जो है वो कैसे निकलता है। सारे हान यस हो गया। यस। रुहान सलाम, दादी सलाम कर रही है। अल्लाह बड़ी आ रहा है। अरे रुहान बेटा, रुहान क्या है? सो लिया? हाँ? खेल रहा दादी की गोद में है? क्यों, क्या खाया आज? देखो देख रहा है, बोलो रूहान, रूहान। हाँ, अभी दादा आ रहा है, दादा सुनता है, सुनता है। हाँ, सुनता है ना। अम्मी अभी हंसता भी है। हाँ। कल रात को कैसे हंसा था मुझे देख के। अभी कैसे सिर्फ सोने में हंसता था ना। हाँ। कल पहली बार जगह जगह में हंसा है मुझे देख के। ऐसे हैं, ऐसे किया। हंसेगा भी है। कैसे हंसता था। कैसा लग रहा है? अच्छा है। हाँ अच्छा है। अभी आएगा यहाँ पे नेम प्लेट आएगी और पूरा भी ऐसे आ जाओ। अब भी जस्ट रो रहा था, रूहान दूध पीने गया है, बैठो। चाय वाय चाहिए? जैसे कपड़े भी कैसे रखे हुए हैं, क्या हाल चाल? ठीक है। बढ़िया। नमाज हो गई, अदा कर ली। बड़े रील्स बना रहा है आजकल तुम हैं? बड़े वीडियो बना रहा है, उड़ जा काले कामा, कहीं कुछ कहीं कुछ। अंकल बोलते बनाओ है ना, मैं देख रहा हूँ बड़ा लिपसिंग करके रील बना रहा है भाई। हाँ? पूरा देखा, बना देखते रहे। हाँ। टाइम पास हो जाता है, टाइम पास। पेंटिंग बची है बाबा, बस फिर बेड आके रख जाएगा यहाँ पे, साइड टेबल बेड। कैसा लग रहा है? हाँ? अभी तो पेंट बचा है, थोड़ा टाइम जाएगा, और इस बार आपकी कबर्ड यहाँ बनवा दी है। ये देखो, अभी वो लगेगा ना? हाँ वो लगवा देंगे, शेल्फ आ जाएंगे, कहाँ से जाएंगे अभी। वो पूछते हैं पापा, कब बनेगा? बनने वाला है। हो जाएगा 10-12 दिन, 15 दिन और 10 दिन और 10 दिन। सब हो जाएगा फिर। अच्छा है, खुला खुला हो गया। ये भी बदल अच्छा, यहाँ पे लगे खुला खुला हो गया। ये भी अच्छा हो गया ना सर, कलर भी अच्छा लगा। ये अच्छा लगा, देखो ना कलर। ये गोद में ले लो दादी, दादी अस्सलाम वालेकुम। वहाँ चंगा है आपको। क्या क्या बस ले लो। मेहमान ने खड़ा होने के लिए। हाँ जी, तो अभी सब चले गए वापस नीचे। आए थे रूहान से मिलने के लिए, अम्मी उसको दम करने के लिए नमाज़ के बाद आती हैं। पिछले 1-2 दिन से वो नहीं आई थी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सर्दी और खांसी थी, चीज़ें थी, तो बस वो है। और अभी जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग बीच में कैसी हालत हो गई थी। हाँ, मतलब एक चेन चली है पूरी। और हाँ। स्टार्ट मैंने की है। मुझे हुआ था खांसी बहुत ज़्यादा, और इस बार तो हालत ख़राब होगी। वो गले से क्या हालत हो जाती है मेरी। इस बार तो वो गला अंदर से ऐसे लग रहा था पूरा छिल गया है, और ये गल्प भी नहीं किया जा रहा था। तो फिर एक दिन उठ के मैं रात में रोई, तो इन्होंने बोला कि नहीं, कल डॉक्टर के पास चलो। फिर हम गए, एंटी इन्फ्लेमेटरी दिया है, जो लैक्टेशन सेफ है,
एंड इनफैक्ट मेरा तो इस नौबत पे आ गया था कि एक कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक भी करना पड़ा, लेकिन अगेन दैट इज़ ऑल्सो लैक्टेशन सेफ। तो वही फिर इनको भी हुआ था 2-3 दिन के लिए, फिर अम्मी को भी हो गया, और रेहान को हो चुका, रिजा को हो चुका, मेरी मम्मी को हो गया। मम्मी भी कल ठीक हुई हैं, तो मम्मी बीच में 2 दिन नहीं आई थी। और रूहान को थोड़ा सा कॉलिक हो गया था, आई थिंक बिकॉज मैं मेडिसिन ले रही थी उस वजह से, आई डोंट नो वट एवर। तो बच्चों को हो जाता है, हाँ, इसे में हो जाता है, कॉलिक इज समथिंग जो होता ही है। एंड सो बस अभी तो वो ये वक्त उसका होता है क्रिब में लेट के थोड़ा ए करने का, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो अभी वो आराम से क्रिब में लेटा है, और बस इस दौरान बीच में ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं, क्योंकि हम लोग घर पे ही थे, सिर्फ आराम, रेस्ट। बीच में एक बार पापा मिलने के लिए आए थे, वो मिल के गए थे। देख नानू आए, ये रोहन, देख नानू आए। डायरेक्ट में डालो, ये प्लेट लो, ये लो, ये प्लेट, इसमें कटोरी रखो, इसको रखो, माइक्रो ब्रेक रखो आराम से सेंटर में, गुड। बंद करो, रखो प्ले नहीं प्ले, हाँ सेंटर दबाओ, +30, बस स्टार्ट करो, गुड। तो दीपी कर रही है फीड, खाना गर्म करना है, ठीक है नहीं? कैसे नहीं चलता है? हाँ ऐसे। क्या बोला तुमने? तुम जैसे लोग दवाई नहीं लेना चाहेंगे, हाँ हम दौड़ के कर लेंगे। क्या? मैं कह रही हूँ अब बस एक ही चीज़ का इन्वेंशन होना बाकी है कि फ़ोन की रेडिएशंस या किसी चीज़ से इलाज होता हो। काश ऐसे शोएब जैसे काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि सर्दी हो तो 15 मिनट फ़ोन से ज़्यादा, फीवर हो 100-101 तो आधा घंटा फ़ोन, दिन में 3 बार, तो उनके लिए तो बोनस हो जाएगा ना। तो वो इलाज वो लोग कूद के कर लेंगे, लेकिन दवाई नहीं, वो नहीं लेंगे। मैं लूंगा ना अभी रात में। हाँ क्यों? क्योंकि आज बहुत बढ़ गया है। आज तो बेटर है पहले से। अच्छा पहले से बेटर नहीं है? यहाँ आते ही सोचो इसने सबसे पहले मेरे ऊपर सुसु किया है। और अब मुझको गुस्सा कर रहा है कि मैं सो रहा था, कहाँ मुझे उठा के साफ सफाई शुरू कर दी, तो क्या करूँ? तुमको बदबू में घूमने दूँ? तो आज आई थिंक डिलीवरी के बाद पहली बार हम लोग निकले हैं साथ में शॉपिंग के लिए, वो भी रूहान की शॉपिंग के लिए, क्योंकि इसके जो सारे कपड़े हम खरीद के लाए थे वो सब छोटे पड़ गए हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो रहा है, हेल्दी हो रहा है, तो सारे कपड़े जो हैं वो छोटे हो गए हैं। तो आज हम साथ में आए हुए हैं, और इससे पहले हम गए थे लैक्टेशन कंसल्टेंट के पास। वहाँ पे क्या हुआ, क्यों गए थे, वो आपको बातें बताते हैं। फिलहाल ये रो रहा है, चेंज करके बाहर निकल के फिर बहुत गर्मी है इसलिए रो रहा है। हाँ पैर से नीचे जाएगा शोएब। ऊपर ही आएगी, ऊपर लाइव आसमान पक्का? हाँ? थोड़ा पतला थोड़ा बड़ा लग रहा है, पर आप कह रहे हो चलेगा। पैक नहीं रहेगा ना, क्योंकि उसमें पैक हो जाएंगे। ये क्या रहेगा, फोल्ड कर देंगे, ओपन रहेगा, फोल्ड कर देंगे नीचे से। फोल्ड हो जाएंगे। क्लोज वाले हाँ ये क्लोज होगा। घर के लिए ये
थोड़ा सा दे दो। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा? अभी के लिए बनाने के लिए हाँ अभी के लिए। आज रोहान पहली बार खुद की शॉपिंग करने आया है। उसकी पहली शॉपिंग यहीं से शुरू हुई थी और आज ये खुद इन पर्सन आए हैं। शॉपिंग करने आए रोहान। दो साइज है, ये बहुत बड़ा होगा, इस वाले में ये सही है। और यू हैव अ लॉट ऑफ सच फ्रॉम एचएनएम। ये सीट है विदाउट चुनाव, ये विदाउट चुनाव पैर नहीं है। ये हो गए 6 9 है विथ फुट, जैसे इसमें अभी पहले। और ये रॉन्ग कर मानी को कट वाली दैट इज इलेक्ट्रिक। मैम सर ने लिया ना जब से माशाल्लाह थैंक यू सो मच फीडबैक एंड इंस्टा पोस्ट थैंक यू सो मच। हाँ बाउंसर भी है। हाँ मैंने देखा था आपके रील्स में। व्हाट्सएप हाँ जी, तो हो गई हमारी सारी शॉपिंग। सारी कैसे फिसी की शॉपिंग हुई है बेसिकली, रूहान की। और फिर हम थोड़ा सा कुछ हमने खाया और फिर हम उसके बाद आ गए। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि हम कहाँ गए थे। तो हम गए थे लैक्टेशन कंसल्टेंट के पास, क्योंकि जब लाइक दीपिका को बेसिकली जब वो ब्रेस्ट फीड करती है, अभी आई थिंक फ़ोन देखो तो अभी विनीत का फ़ोन आ गया था। हाँ, तो हम बोल रहे थे हम गए थे लैक्टेशन कंसल्टेंट के पास। क्या नाम है उनका? डॉक्टर मुग्धा जोशी। डॉक्टर मुग्धा वेरी गुड जोशी। यस। तो क्या हुआ वो कि बहुत क्यूट है। हाँ, वो एक्चुअली वो बहुत क्यूट है। Very cute. क्या होता है कि जब ब्रेस्ट फीड जब आप करते हो, लाइक जैसे दीपिका, रूहान जो है वो ओनली ब्रेस्ट फीड पे है, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, और डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड पे है। ऐसा भी नहीं कि एक्सप्रेस करके आप उसको अलग से बॉटल के थ्रू पिला रही हो, कुछ नहीं है। तो वो जब ज़्यादा होता है ना, तो कभी कभी उसको पेन करने लगता है ब्रेस्ट में, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि कभी कभी जैसे बच्चे शैलो लैच करते हैं, तो जिस वजह से पेन होता है। तो आज उसी को दिखाने के लिए यहाँ पे हम उनके पास गए थे। हालांकि वो जब हम हिंदुजा हॉस्पिटल में थे और फर्स्ट टाइम जब रूहान NICU से आया था, तब भी आई थी। तब भी वो आई थी। उन्होंने बताया था कि इसको कैसे लैच करवाना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें। तो बीच में काफ़ी कुछ सही था, काफ़ी दिनों से इसको पेन हो रहा था, और आज जब था मौका तो हमने कहा चलो हम चलते हैं, मिल लेते हैं। तो ये चीजें जो एज अ मदर आप ध्यान रख सकते हाँ, हो। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब ऑलमोस्ट हर किसी के साथ होता होगा कि एक पॉइंट पे बच्चा शैलो लैच करने लगता है। तो ये मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो एक ट्रिक जो है वो डॉक्टर मुग्धा ने आज मुझे सिखाया कि इस तरीके से यू हैव टू मेक श्योर कि शैलो लैच ना हो, और बेबी को आपको किस तरीके से होल्ड करना है, किस तरीके से प्लेस करना है, सो दैट यू नो फॉर द मदर ऑल्सो इट हैज़ टू बी कम्फर्टेबल, बिकॉज तभी हम फिर एक लॉन्ग टाइम के लिए कंफर्टेबली फीड कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली बेबी के लिए तो कंफर्टेबल होना ही चाहिए, एंड वो बेबी के लिए भी लेस एफर्ट होता है, क्योंकि जब वो डीप लैच करता है तो उसे आसानी होती है पीने में। तो ये बेबी के लिए भी थोड़ा ईजियर है। उस चीज़ को आप ध्यान रखिए, लेकिन हाँ, उस पर ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर वो सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट तो नहीं होता है कुछ, बेसिकली बस आपको ध्यान रखना होता है, या आपने कंसल्ट नहीं किया तो वो फिर ज़्यादा हो सकता है। और जैसे कभी कभी कई लोगों को प्रॉब्लम भी आती है, किसी को पस पड़ जाता है, कभी किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, गठाने बन जाती हैं, चीज़ें आती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। एक दिन थोड़ा सा ब्लीडिंग मुझे हुआ था। हाँ, एक दिन। हाँ, इसको एक बार ब्लीडिंग भी हुआ था। उसके बाद मैंने तुरंत डॉक्टर मुग्धा को कॉल किया था, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम क्रीम्स भी आती हैं जो आप लगा सकते हो फीड्स के बीच में। अपना मिल्क ही आप लगा सकते हो, उसमें बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। इनफैक्ट बेबी को भी कभी रैश आ जाए या कुछ हो जाए तो आप अपना मिल्क जो है वो लगा सकते हो। सो या हमारा भी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारा भी ये फर्स्ट टाइम है, इतनी ज़्यादा नॉलेज
हमें है नहीं, जो हमें पता चलता है वो हम आपसे शेयर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको शायद ये भी पता नहीं होगा, जैसे हमें इससे पहले तक पता नहीं था, तो हम आपसे वो शेयर कर लेते हैं। बस बहुत सारी चीज़ें हम भी अभी सीख रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम सीखेंगे तो वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल हम चलते हैं तुषार के यहाँ, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा बालों को ट्रिमिंग करानी है और मुझे राजवीर से मिलना है, ग्लैम वेडिंग वाला राजवीर, जो हमारी शादी में उसने फोटोग्राफी की थी, सबा की शादी में फोटोग्राफी की थी, हमने उसका एक गाना किया था मैंने कैसे बताएं सुरभि वाला, तो उसके साथ एक और सॉन्ग शूट है, तो उसकी बात करनी है। मीनवाइल में तुषार के यहाँ ही उसको बुला रहा हूँ मैं, और तुषार के यहाँ ही मैं उससे मिल लूँगा, अपना ट्रिमिंग भी करा लूँगा, उससे ही मिल लूँगा, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको नहीं रोकूंगा, रूहान को और दीपिका को मैं गाड़ी से घर भेज दूंगा। अब्दुल भाई दूसरी गाड़ी लेके जो यहाँ पे आ गए हैं, तो मैं रात तक फिर वहाँ से साथ में चला जाऊंगा। तो ये था आज का पूरा, इतने दिनों का पूरा सारी चीज़ें, घर पे यहाँ सब सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ब्लॉग अभी मैं रोज़ तो नहीं हो पाएगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ जितना जल्दी हो सके मैं आपको ब्लॉग दे सकूँ, चीज़ें कर सकूँ। तो यस चलो अभी चलते। तो ये है राजवीर और ये है उबैद। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग गाना शूट कर रहे हैं मंडे को, 28 को हमें शूट करना है, तो उसकी सारी बातचीत करनी थी, डिस्कस करना था क्या लुक होगा, कैसा और क्या होगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बालों का चेंज भी करना है, कुछ हाईलाइट सोच रहा हूँ इस बार, कैरेक्टर के हिसाब से मस्त जाएगी। तो कैसा है गाना, कैसा आने वाला है? बहुत बढ़िया, कुछ डिफरेंट करने वाले हैं इस बार। हर बार जैसे शोएब भाई के साथ हम लोग कुछ अलग लेके आते हैं कि कुछ अलग किया जाए, तो वैसे ही कुछ इस बार कुछ और डिफरेंट करके। नहीं डेफिनेटली इस बार बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा, बहुत मस्त होगा। तो 28 को हम शूट करेंगे, उसके बाद आप लोग कब रिलीज़ होगा? जल्दी हो जाएगा, 15-20 दिन 15-20 दिन 15-20 दिन में रिलीज हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं 28 को, मैं कराता हूँ ट्रीटमेंट। कुछ बोलेगा नहीं अभी? ठीक है, राजभाई ने मेरी बात